नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ में आपके साथ सत्येंद्र कुमार। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक 18 को हुई है बेंगलोर में, जिसका नाम रखा गया है इंडिया। जिसके बाद अब देखने वाली बात होती है कि विपक्षी एकता की इस बैठक से क्या फ़ायदा होगा, इस नाम रखने से ऐसा क्या फ़ायदा होने वाला है। इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुंदन जी, अब इनसे जानने वाले हैं। क्या लगता है, इंडिया नाम रख देने से जीत हो जाएगी? देखिए, इंडिया नाम रखने से जीत नहीं होगी, लेकिन इस इंडिया नाम से जिस तरीके से बीजेपी वाली खेमे में जो हलचल मच गई है, मोदी का जो भाषण सुना होगा आपने, ठीक बेंगलुरु में बैठक के बाद एनडीए का बैठक था, जिस तरीके से गुस्से में दिख रहा था नरेंद्र मोदी, तो ये दिखला रहा था, एक हताशा दिखला रहा था। जो हमेशा से अपने आप को कहता था बीजेपी कि एक अकेला शेर, उसके पीछे इतने सारे लोग हैं और मतलब एक अकेला शेर जो है मुकाबला कर रहा है, तो उन्होंने भी अब नंबर गेम शुरू कर दिया। आपको पता होगा, अब वो दिख रहा है कि 38 लोग एनडीए के साथ और 26 लोग ही हैं इनके साथ। वो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनको मान्यता भी प्राप्त नहीं है, एक विधायक एक सांसद भी नहीं है, ऐसे 13-14 पार्टियां हैं उनमें। तो ये नाम इंडिया रखना, इंडिया सिर्फ नाम रखने से जीत नहीं हुई है। बीजेपी अपने जो पीआर उनका जो है प्रचार प्रसार को नामों का बहुत ये निकालते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। हर जगह देखिएगा, हर चीज़ों में जो नाम रखता है उसका गलत मतलब, इंडिया नाम का गलत मतलब निकाल नहीं पा रहे वो। लेकिन अब कुछ लोग आप देखे होंगे गोदी मीडिया में कि इंडिया नाम का भी गलत मतलब निकाल। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ये पहले वाला अंग्रेजों का इंडिया है। हाँ, अभी भारत है, भारत है। हाँ, और बाकी इंडिया खत्म हो गया। हाँ, स्टार्टअप इंडिया खत्म हो गया, खेलो इंडिया खत्म हो गया, जागो इंडिया, बढ़ो इंडिया, कितने सारे इंडिया नाम से स्कीम था, तब वो अंग्रेजों का स्कीम था। विजय कुमार सिन्हा से सवाल पूछना चाहिए था, जब वो कोई पीसी कर रहे होंगे तो वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट होंगे, उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? स्किल इंडिया किसका था? स्टार्टअप इंडिया कौन नाम रखा? और भी खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, जागो इंडिया, ऐसे तमाम इंडिया के नाम पे आपने इंडिया के नाम को भुनाया है। वोट फॉर इंडिया किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था वोट फॉर इंडिया। अब लेकिन जब रखा गया विपक्षी एकता का इंडिया, तो ये लोग को कहीं ना कहीं इसलिए तो अब मांगे नरेंद्र मोदी फिर से वोट फॉर इंडिया, कहे वोट फॉर इंडिया। अब नहीं कहेंगे, अब इंडिया, क्योंकि और ये नाम जो है, ये नाम जिसने भी रखा है उनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बिल्कुल। और ये नाम मैं बता दूं, ये नाम सुझाया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने ये नाम सुझाया और सर्वसम्मति से ये नाम पास हो गया कि हाँ, ये गठबंधन का नाम इंडिया होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मोदी को जवाब देना है, जिस तरीके से वो देश के नाम पे वोट बटोरते हैं, जिस तरीके से वो देशभक्ति के नाम पे वोट बटोरते हैं, तो राहुल गांधी ने सोचा कि अब आप ही का जो दवाई है हम आप ही को खिला देते हैं। ये उन्हीं का दवाई है। देश के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे वोट कौन मांगता है? आप देख लीजिए, जितने भी चुनाव हुए हैं, मोदी कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली पे वोट मांगने लगे, धर्म के नाम पे वोट मांगने लगे। बताइए, भाजपा कह रही है कि 25 भ्रष्टाचारियों की एकता की बैठक हुई है। हाँ, भ्रष्टाचारी तो कहेंगे ना। अब उनके यहाँ जो भ्रष्टाचार गए हैं, इन्हीं 25 में से, ये अजीत पवार क्या थे? वॉशिंग मशीन में चले गए, वो भ्रष्टाचारी थे। छगन भुजबल क्या थे? भ्रष्टाचारी थे। अभी मुख्तार अंसारी यूपी के जो कल तक भ्रष्टाचारी थे, उनके बेटा जो है अब्बास अंसारी हैं, वो चले गए, अब वो भी हो जाएंगे भ्रष्टाचारी। अरे यहाँ तक आपके नेता जो है संजय सिंह ने तो ये कह दिया कि दाऊद इब्राहिम का भी इंतजार हो रहा है कि कब भाजपा में पाउडर डाल के साफ कर दिया, उनको भी पाउडर डाल के वो देशभक्त बना देंगे। तो ये भाजपा की देशभक्ति, और भाजपा जो कहती है कि भ्रष्टाचारी, और वही भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में चल जाएंगे। कुशवाहा किस पार्टी में थे? जदयू में, अब उनके पार्टी में चले गए, तो खत्म हो गया भ्रष्टाचार। जो भी दल के नेता आज अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उनके पार्टी में मिल जाए, उनके गठबंधन में चले जाए, तो इन पर भी सारा जो है दाग बेदाग हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आपके पार्टी में गए तो हम बेदाग हो गए, और दूसरे पार्टी में है तो आपके यहाँ CBI ED के छापा पड़ता रहेगा। ऐसे आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे छापे पड़ रहे थे उस दिन, जिस दिन बैठक चल रही थी बेंगलुरु में, उस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापा पड़ रहा था। तो ये छापा का दौर है, CBI ED का दौर है, और इंडिया नाम इसलिए रखा गया है, या जितने भी सीटों का समीकरण है, आपको बता दें कि कोई भी चीज़ अगर कांग्रेस लाएगी तो वो सर्वसम्मति से पास होगा। पास इसलिए होगा कि सभी दल को ये पता है कि अगर इस बार चुनाव
अगर भाजपा जीत जाती है तो इनके जो क्षेत्रीय दल हैं और जो इनके नेता हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, वो 2029 में नहीं दिखाई देंगे। ये पार्टियां नहीं होंगी, पार्टी सिर्फ एक और एक सिर्फ भाजपा रह जाएगी और डिक्टेटरशिप चलेगा, कोई पार्टी नहीं रहेगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी जो वहाँ पे अपने राज्य में कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ लड़ती है। आप देखिए केजरीवाल जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। तो ऐसे तमाम चेहरे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है स्टेट में, लेकिन फिर भी क्या है, तालमेल बिठा रहे हैं। उनका एक सवाल आएगा जब वो स्टेट के चुनाव में जाएंगे, विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, कि अब आप कांग्रेस के खिलाफ वोट कैसे मांगिएगा, अगर वहाँ पे सहमति नहीं होती है तो कैसे मांगेगा। लेकिन और इसके बावजूद भी सब लोग एक हो रहे हैं, 1 to 1 के फॉर्मूले पे आ रहे हैं, भाजपा वर्सेज इंडिया, इंडिया वर्सेज इंडिया। तो ये इंडिया वर्सेज इंडिया के बीच में जो दो डंडा लगाया है आगे और पीछे राहुल गांधी ने, जिससे इंडिया बन गया, तो ये काफ़ी बहुत ही अहम होने जा रहा है। और इस इंडिया में ये जो भारत लाना चाह रहे हैं, तो भारत तब कहाँ था, इनसे पूछा जाएगा जब ये पीसी होगी। और मैं इस पीसी में होऊंगा, मैं तो नहीं था जब विजय कुमार सिन्हा ये बात कर रहे थे, तो ये सवाल जरूर आएगा कि वोट फॉर इंडिया किसने कहा था, स्टार्टअप इंडिया किन्होंने लाया था, स्किल इंडिया किसने कहा? स्किल इंडिया किसने कहा था, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, जागो इंडिया, जितने सारे इंडिया के खिलाफ साथ में जो नाम जोड़े गए थे वो सब आपके द्वारा किया गया है। इंडिया का यूज़ आपने किया है, इंडिया का नाम आपने लाया है। अब राहुल गांधी लेके आ रही है, अब कांग्रेस लेके आ रहे हैं, आपको उसमें कोई हर्ष नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ कुंदन जी थे, सीनियर जर्नलिस्ट है और राजनीति का बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं। तो इनसे भी हम जान रहे थे कि क्या इंडिया रखने से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है विपक्षी को। तो सारी बातों पे इन्होंने अच्छे से विश्लेषण कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। 8 मिनट 6 मिनट